था, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ, बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हुआ। कभी मुकाबला यूं गया, कभी मुकाबला यूं आया। पर्सनली मैं भी यही चाहता था कि श्रीलंका थोड़ी सी तो फाइट करे, वो जब भी इंडिया के आगे आता है तो बिल्कुल ही जो है बकरी बन जाता है। तो आज बड़ी कमाल किस्म की श्रीलंका की तरफ से फाइट बैक देखने को मिली। ये यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हो गया ये मैच तो इंडिया जीत चुका हुआ था, लेकिन लंका ने कम बैक किया, 5 आउट कर दिए। ये सच्ची में ये जो भाई ने कमेंट किया ना, ये क्या हुआ है, मैंने भी अपना सर पकड़ लिया और मैं सोच रहा हूँ ये हुआ तो हुआ क्या है। शर्मा पे भी बात करनी पड़ेगी, उसके अलावा किसी की अप टू द मार्क परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। ना कोई 5 for 4 नजर आया हमें, ना कोई 50 या सेंचुरी नजर आई है किसी और की तरफ से। इवन 100% स्ट्राइक रेट भी हमें किसी का नजर नहीं आया कि हम किसी और पे बात कर सके। इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीती है, उसी तरह से श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ जो वाला मैच भी, मैं इसको टाई नहीं कहूंगा, ये मैच जीता है यार। गॉड यार, रोहित शर्मा का सारा मेहनत, उसकी सारी मेहनत पे इन सारों ने पानी फेर दिया। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर अर्शदीप सिंह की तरफ से, इंपॉर्टेंट मौके पे इसकी गेम सेंस कहां चली जाती है सिंह जी की यार, मुझे ये नहीं पता। वो पाकिस्तान के खिलाफ कैच छोड़ दी, ये यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हो गया ये मैच तो इंडिया जीत चुका हुआ था, लेकिन लंका ने कम बैक किया, 5 आउट कर दिए। ये सच्ची में ये जो भाई ने कमेंट किया ना, ये क्या हुआ है, मैंने भी अपना सर पकड़ लिया और मैं सोच रहा हूँ ये हुआ तो हुआ क्या है। मेरी एक बात मानो, सारे पकड़ लो अर्शदीप सिंह को सारे के सारे पकड़ लो और इसको पूछो कि इसका क्या जरूरत थी इसको हिट करने की। आप लोग गिल के ऊपर पता नहीं इतना नाराज होते हैं, इतनी 125 डॉट्स बॉल, 150 डॉट बॉल है, अभी आप 48 ओवर पूरे नहीं खेले, यानी कि लेस देन 300 बॉल में से 150 डॉट बॉल, 10 ओवर में 71 फॉर नो लॉस, 33 बॉल में रोहित शर्मा की 50, नेक्स्ट 14 बॉलों में उसने सिर्फ 7 रन किए। थैंक्स टू गिल। टक 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 टक। ओ भाई कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऋषभ पंत यहां होता फाड़ के रख देता। 80 रन का, अभी तो राहुल का कैच छोड़ दिया, अभी तो बहुत ज्यादा बचत हुई, यानी 80 पे दूसरी, और इसके बाद विकेटें ऐसे गिर रही हैं जैसे मजाक हो रहा है, मुशावरत चल रही है। बाहर विराट कोहली और गंभीर साहब बैठ के टीआरपीज पे डिस्कशन हो रही है, अंदर विकेटों पे इतनी डॉट बॉल। और वो देखे दुबे साहब को, और अल्लाह के बंदे हर ओवर की पहली बॉल पे तू सिंगल ले देता है कि एक्सपोज कर रहा है। तू मिसबाला क्या कि एंड तक खड़े होके बल्ले बल्ले गिरा के मैच जिता के ले जाऊंगा, या मैं तो खड़ा हूं। क्या टीम सिलेक्शन है, क्या बैटिंग ऑर्डर है, क्या जिम्मेदारी है। वो यार देखे कॉलर खड़े रहते हैं, इतना बुरा बोल्ड हुआ, इतना गंदा वो। आप कुलदीप को नहीं ब्लेम कर सकते, वो हसरंगा की बॉल जिसको पड़ती आउट होता। एक बेचारा रोहित शर्मा, एक थोड़ा अक्षर के 15 बॉलों में 1 रन था, लेकिन अक्षर का हमें पता कि वो एंड पे जाके करता है। तो यार ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, ये वर्ल्ड चैंपियंस के हालात है। ये वही हुआ है जो 3 T20 में श्रीलंका ने किया, फ्रॉम विनिंग पोजीशंस श्रीलंका ने पेश किया। ये ले यार 150 डॉट बॉले। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो पहले ओडीआई का सिलसिला जारी था। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ, बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हुआ। कभी मुकाबला यूं गया, कभी मुकाबला यूं आया। पर्सनली मैं भी यही चाहता था कि श्रीलंका थोड़ी सी तो फाइट करे, वो जब भी इंडिया के आगे आता है तो बिल्कुल ही जो है बकरी बन जाता है। तो आज बड़ी कमाल किस्म की श्रीलंका की तरफ से फाइट बैक देखने को मिली। एक लो टोटल के ऊपर उन्होंने टीम इंडिया को पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि मैच टाई हुआ। और जैसे ही आप कह लेंगे ये बड़ा जरूरी इंपैक्ट है कि जब तक आखिरी बॉल पड़ ना जाए गेम ओवर नहीं होती। चाहे आपको 1 रन चाहिए, चाहे आपको 2 रन चाहिए, लास्ट बॉल का गिरना बड़ा जरूरी है। ये आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा कि लाइन क्रॉस करनी है तो भाई आखिरी रन करना है। जिस तरीके से शिवम दुबे ने मैच को बनाया, फिर जब चौका लगा और चौका लगने के बाद वो थोड़े से लेजी हो गए और उस बॉल के ऊपर वो थोड़ा सा लेजी आए और साथ ही वो एलबी हो गए। अगली बॉल पर आकर मुझे लगा जो अर्शदीप सिंह है वो पता नहीं ग्राउंड से बाहर बॉल फेंकना चाहते थे। वो पहले भाई बल्ले से तो बॉल लगा ले, फिर ग्राउंड से बाहर भी बॉल फेंक दी। लेकिन मैच एट द एंड ऑफ द डे टाई हुआ। खूबसूरत ओडीआई जो है उसका इख्तिताम हुआ। लेकिन ये मैच टाई समझ नहीं आता, सुपर ओवर होना चाहिए था, लेकिन ये नया कोई रूल आ गया जी मैच टाई।
नहीं, ये बड़ा अजीब हुआ है क्योंकि मैच में सुपर ओवर होना चाहिए था, क्योंकि अगर टाई होता है, ओडीआई में भी पास में हमने देखा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच था, बायलैटरल सीरीज थी, पाकिस्तान बाबर आजम ने सेंचुरी भी बनाई थी, लेकिन बाबर आजम फिनिश नहीं कर सके थे और मैच सुपर ओवर में चला गया था। और ओडीआई में भी सुपर ओवर का रूल था, लेकिन इस मैच में सुपर ओवर नहीं था और मैच को टाई कर दिया गया। यह इंडिया वर्सेस श्रीलंका की तारीख का दूसरा ऐसा मैच है जो टाई हो चुका है। लेकिन अली साहब, बात करेंगे आगे जाके, लेकिन क्या थ्रिलर मैच हुआ है। इस मैच में बहुत कुछ देखने को मिला है। जब टारगेट मिला 231 का, पहले रोहित शर्मा की फेयरलेस बैटिंग देखने को मिली है, फिर उसके बाद विराट कोहली की थोड़ी सी मजाहिमत थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद हमें क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है कि राहुल और अक्षर पटेल की, जिन्होंने गेम में जान डाली और इंडिया को उस मैच में वापस ले आए। उसके बाद बदला टाइम, उसके बाद जब आप कह लो कि अक्षर की विकेट गिरी है और फिर राहुल की जब विकेट गिरी है, उसके बाद जो सारी कड़ी थी वो संभाली शिवम दुबे ने, और दुबे ने कुलदीप के साथ और बाकी सिराज के साथ लेके बिल्कुल मैच को एंड पे ले गए थे। लेकिन जब दुबे आउट हुए तो उसके बाद कहानी एकदम से हाथ से निकल गई। बहुत दुबे ने जो